हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में यही तरक्की करते रहें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नहा धो के मैं रेडी हो चुकी हूँ, नील पेंट भी लगाई हूँ अभी जस्ट। तो डुग्गू भी नहा धो के रेडी हो गया है। इधर सभी लोग बैठे हैं। गुड़िया की जा रही है होने मालिश। तो ये देखो कैसे खेल रही है। मालिश होने जा रही है तो ये कपड़े उपड़े अभी उतरेगा तो इसकी नानी जी मालिश करेगी। डुग्गू इधर आओ, आओ हाय कर दो, दोस्तों को हाय करो। हाय टूटू, बैठो, बोलो हाय दोस्तों। हाय टूटू, कैसे हो आप सभी? सब ठीक बोल दो हम ठीक है। कहाँ आए हो डुग्गू? दुकान पर। किसके घर आए हो? मुझकी गली। हाँ, क्या करने आए हो? क्या बोलो घूमने आए हैं हम लोग। हम घूमे आए। हाँ, हम घूमे जाओ। बाबा दादी किधर है? बाबा दादी छोटी अपने घर है। जाओ गुड़िया के साथ खेलो। ना भी बोतल लगा काम। बने रहिए। जा रही है मालिश। गुड़िया रानी, गुड़िया रानी इधर देखो। त्रिशा, ए त्रिशा, आओ बाबू। तो दादी घर छोड़ के नानी घर एलू। नानी घरे यार खाती नानी के घर एलू। छह बज गया। दोस्तों गुड मॉर्निंग। ये नेक्स्ट डे है। तो ये सुबह सुबह हम 5 बजे सभी लोग कहाँ जा रहे हैं? तो हम सभी लोग सुबह सुबह 5 बजे जा रहे हैं नहाने। तो आज नहाने तो सभी लोग नदी में जा रहे हैं, पिपरा घाट नहाने। तो सभी लोग तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए रास्ते में फूल मिल गया था तो सभी लोग कह थे चढ़ाने के लिए फूल तोड़ लेते हैं। तो सभी लोग तोड़ के चले गए। अब मैं पीछे ही रह गई तोड़ते हुए। तो ये देखिए मैं तोड़ के मैं भी भागूंगी। अब मैं पीछे ही रह गई हूँ, इसी वजह से मैं भागूंगी। तो देखिए फ़ोन इधर से इधर हिल रहा है तो मैं फटाफट भाग रही हूँ। तो भाभी कह रही है मुझे भी बहनी फूल दे दीजिए। तो मैं बोली लीजिए भाभी आप भी ले लीजिए। तो बोली ठीक है, वहाँ पर नहाने के बाद दे देना। तो मैं बोली ठीक है ले लीजिएगा भाभी। तो हम लोग इतना चलते नहीं हैं इसलिए हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। भाभी भी शहरों में ही रहती हैं, वो भी बस घूमने ही आती हैं। तो फंक्शन था तो इसलिए वो भी घूमने आई थी। तो हम लोग पीछे रह गए और सभी लोग गांव में रहते तो इनको हैबिट है चलने का, इसलिए ये लोग फटाफट चल के आगे चले गए हैं। तो हम लोग पीछे रह गए। मेरी सिस्टर भी मेरे साथ आ गई है तो ये स्माइल कर रही है। तो हम लोग मतलब सीवा घाट और पिपरा घाट ये दोनों नदी मिक्स होकर एक साथ वहीं है। तो इसलिए कोई सीवा घाट जाता है नहाने और कोई पिपरा घाट। ये मंदिर है। तो पहला गेट हम सभी पार कर चुके हैं, 2-3 गेट और है। तो पार करके हम लोग पहुंच चुके हैं पिपरा घाट। यहाँ से मेला शुरू हो गया है। तो अभी यहाँ पे बहुत कम भीड़ है, आगे चल के बहुत ज़्यादा भीड़ दिखेगा। तो ये पीछे पीछे भाभी है, माजी वगैरह है। पीछे सभी लोग हैं, दीदी हैं, भाभी हैं, भैया हैं और छोटी सिस्टर है। ये भी मेरे से बीच वाली है, ये भी मेरे से छोटी है। ये मेरी सगी सिस्टर है। हाय कर रही है आप सभी को। तो हम लोग ये सभी लोग मेले में पहुंच चुके हैं। तो सभी लोग कितने लोग सुबह सुबह पहुंच गए हैं नहाने, कोई 2 बजे 3 बजे। तो सभी लोग नहा के जा रहे हैं अपने घर। हम लोग पहुंचने में लेट हो गए क्योंकि हम लोग पैदल आया। पैदल चलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सुबह सुबह टहलना ही चाहिए पैदल चल के। तो हम लोग चलते हुए आए हैं घर से पिपरा घाट।
तो ये देखिए यहाँ पे बहुत बच्चों के टॉयज वगैरह मिल रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें मिल रहे हैं। तो हम लोग नहाने के बाद पूजा करने के बाद ही खरीदारी करेंगे, जो भी शॉपिंग वगैरह ख़रीदना होगा। तो ये देखिए यहाँ से भीड़ शुरू हो गई है, यहाँ से बहुत ज़्यादा भीड़ लगेगी। तो यहाँ पे बहुत लोग आए हैं नहाने। ये छूने के बाद जो सीज़ा होता है ना, तो ये यहाँ पे दिया जाता है। तो छूने के बाद हम लोग देंगे। तो कैसे क्या क्या रस्म होगा, तो आप सभी बने रहिए और देखते रहिए कितने लोग नहा के निकल के आ रहे हैं। मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो आप सभी बने रहिए। मारे तो रास्ता में से नाप तुर के ले ले और अपना भाट रो अब मैं जा रही हूँ नहाने। तो ये थोड़ा चावल ले ली हूँ जो छुआ जाता है, 1 रुपया सिक्का। तो ये सिर पे रख के फिर नहाया जाता है, डुबकी लगाया जाता है 5 बार या 7 बार। तो मैं जा रही हूँ डुबकी लगाने। मैं सोची बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होगा, लेकिन ठंडा नहीं था, नॉर्मल था। बहुत अच्छा मज़ा आ रहा था नहाने में, लग रहा था नहाते ही रहो। तो जहाँ भाभी है नहा रही है, मैं उन्हीं के पास पकड़ के नहाऊंगी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है नदी में, गंगा जी में नहाने से। इसीलिए अब वहाँ पे बांध लगाए कि बांध से आगे लोग नहाने ना जाए, डूबने का डर रहेगा। उसके आगे ना गहरा पानी है, इसी वजह से बांध लग गया है। तो इधर ही सभी लोग नहा रहे हैं। तो ये पीले ड्रेस में है वो मैं हूँ, और बगल में वो भाभी हैं। तो मेरे को बता रही है ऐसे ऐसे करना है सर पे रख के। तो सूरज भगवान जी को मैं जो भी विनती थी वो मांग ली, और तो मैं नहा रही हूँ। तो नहाने के बाद सूरज भगवान जी को मैं जल भी गिराऊंगी। तो ये देखिए कि मतलब कि भाभी कह रही हैं और नीचे तक डुबकी लगाओ। तो मैं कह रही हूँ नहीं भाभी, मेरे से नहीं होगा, डर लग रहा है। तो फिर भी भाभी मेरे को पकड़ के नहला रही थी, डुबकी लगा रही थी, और मैं हंस रही थी। तो ऐसे ही नहाएं। तो आप लोग बने रहिए, एंजॉय करते रहिए, पूरा देखिएगा। ये देखिए भाभी पूरा डुबकी लगा रही है अंदर की तरफ। उनको आदत है, मेरे को आदत नहीं है, इसी वजह से। दीदी कहने कोई नहीं है। और इतना मैं तो नहीं नहाऊंगी। मैं नहा के आ चुकी हूँ। अब मेरी छोटी वाली सिस्टर नहाने जा रही है। ये भाभी बहुत अच्छी है, हम दोनों का साथ नहीं छोड़ी है। तो अब छोटी वाली सिस्टर को नहला रही है, वो भी बहुत ज़्यादा डर रही थी। हाँ ठंडा नहीं है ना, पैसा देख सभी लोग नहाने के बाद अब पूजा कर रहे हैं गंगा मैया जी को और सूरज भगवान जी को। तो अगरबत्ती वगैरह जलाएंगे और टीकेंगे। तो मैं टीकने के बाद अपने बालों में लगा रही हूँ और फिर पूजा करूँगी। जा आराम से।
मेरा पूजा संपन्न हो चुका है। अब मेरी छोटी वाली सिस्टर भी पूजा करेगी। तो नहाने के बाद सभी लोग एक दूसरे को सिंदूर भी लगाते हैं। तो सारी रस्म होने के बाद फिर पूजा करते हैं। तो मेरी छोटी वाली सिस्टर पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे सभी लोग अभी नहा रहे हैं जो बाद में आए। यहाँ पर नाव भी था, जिसे नाव में भी तैरना था वो भी नाव में तैर रहे थे। तो यहाँ पे छोटे से बड़े सभी लोग नहा रहे थे गंगा जी में। तो चलिए बने रहिए आप सभी और एंजॉय करते रहिए। पूजा करने के बाद यहाँ पे गौ माता थी तो उनकी भी पूजा की। तो भाभी कह रही थी जो सिख हो जाते हैं वही गौ माता की पूजा करते हैं। तो मैं बोली कोई बात नहीं, पूजा तो पूजा होता है, मन से करना चाहिए पूजा। तो ये पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, अब मैं आशीर्वाद ले रही थी। ये गौ माता जी मतलब शुद्ध थी, कुंवारी थी, इसलिए पंडित जी बोले टीका नहीं जाता। तो मैं टीकी नहीं, ऐसी पूजा कर ली। इनको जितना भी देना हो 11 रुपया 21 रुपया अपने अनुसार इनको दे सकते हैं पंडित जी को पैसे। तो मैं दे रही थी। अब कुछ पूछ रही थी तो वही पूछ रही थी तो बता रहे थे पंडित जी ऐसे ऐसे होता है। तो ये मैं आशीर्वाद ले चुकी हूँ। अब भाभी पूजा करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। आई पर्दा घर द्वार पूजा करने के बाद खरीदारी करने निकल गए। जिसको जो लेना है, मैंने बच्चों के लिए टॉयज ली। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे 8। तो हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे नहाने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए। आज स्नान था गंगा मैया का। तो सोचे आज मायके आए हैं तो नहा ही लेते हैं। शादी से मतलब शादी के बाद एक बार और नहाई थी, आज दूसरे बार 2 बार नहा चुकी हूँ। तो कहते हैं शुद्ध हो जाते हैं नहाने के बाद। तो मैं गई थी और मेरी सिस्टर भी गई थी और पटीदार के जो फैमिली होते पूरी फैमिली लोग गए थे, भाभी वगैरह दीदी लोग सब लोग गए थे साथ में। तो जब सब लोग जाते ना साथ में तो पता ही नहीं चलता है समय का, कब समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो गए थे सभी लोग साथ में, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग व्लॉग तो पूरा देखे ही होंगे, तो पूरा देखिएगा तभी आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। बहुत ज़्यादा मस्ती किए सभी लोग, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। आप सभी खुद देखे होंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो दोनों सिस्टर गए थे और बच्चों के लिए टॉयज़ वगैरह भी खरीदे हैं। तो डुगू के लिए एक भूत वाला मास्क ली हूँ, एक बॉल ली हूँ गुड़िया के लिए लाइट वाला, और एक बजाने वाला पिपीरी लिए हैं जो डुगू बजाता है, मतलब बजाएगा, लेके आए हैं। तो हम लोग सोचे, मेरे को लगा कि डुगू उठ के रो रहा होगा, लेकिन रो नहीं रहा था, खेल रहा था। तो आते ही झट से मेरे को गोदी लगा लिया। मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया था, बंद हो गया था। गांव में ज़्यादा लाइट नहीं रहती है यहाँ पर, इसी वजह से जल्दी फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। ज़्यादा मैं यहाँ शूट नहीं कर पाती हूँ, लाइट ही टाइम पे नहीं रहता, इसी वजह से तो मैं थोड़ा बहुत ही शूट कर पाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे से रिलेटिव ब्लॉग आप तक पहले पहुँचती रहे। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं। खाना वगैरह मेरी छोटी वाली सिस्टर आते ही बनाने लगी। तो हम लोग गए थे तो बीच वाली सिस्टर चाय वगैरह बना के नाश्ता तैयार करके रखी थी। तो हम लोग आए, चाय वगैरह पिए। तो धूप निकली, अभी बज गए हैं इस टाइम 9 बज गए, 9 या 9:30। तो धूप निकली है तो छत पे आए हैं माँ बेटे धूप लेने। तो मैं सोची आप लोगों से कुछ बात कर लिया जाए। तो चलिए बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, बने रहिएगा।